हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के&एम एजुकेटर क्लासेस। आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर जो 12 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बारे में जो आज हम बात करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसको जो है मैंने अच्छे से थ्योरी में भी आपको समझाया था। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो इस चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोज़ को देखिए। जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो चैप्टर मैं जो है करा चुकी हूँ। और आज जो हम बात करेंगे जो सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड जितने भी फिलअप वगैरह हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में जो आज हम बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी मैं कराऊंगी आप जो है साथ के साथ में उनको नोट करते चलिए। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इसका सबसे फर्स्ट पर हम बात करेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में जो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या आएगा आंसर? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच एज अ फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि वह फ्लावर जिसमें जो है या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें एक लिंग हो सिर्फ, यानी कि एक लिंगी। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, यानी कि जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो, ऐसा फ्लावर। जबकि ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फर्स्ट में आंसर क्या था? फर्स्ट में था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। साथ में जो है आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगला थर्ड है हमारा द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है परागण, ठीक है। तो पॉलिनेशन। अगला क्या है हमारा? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज टर्म्ड एज। मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो वो जो टर्म है वो क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो आता है आंसर वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आएगा आपका डी और जो पॉइंट है उसमें आएगा आपका फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। अगला पॉइंट है हमारा सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है। तो जो सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ विंड एंड वाटर, तो यहाँ आएगा आपका विंड एंड यहाँ आएगा आपका वाटर। जो विंड एंड वाटर के थ्रू ही जो होते हैं सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्पर्जल, यानी कि जो है उनका प्रकीर्णन होता है सीड्स का, किसके थ्रू? हवा और पानी के ज़रिए, ठीक है। तो विंड एंड वाटर जो है वो आएगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे टिक द करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ द। यहाँ पर जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पर लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। चैप्टर पढ़ाया था, अच्छे से आपको बताया था, डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया था कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है आपका। क्या होता है? फ्लावर, यानी कि फ्लावर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो फ्लावर है वो जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर।
तो फ्लावर जो है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके होते हैं आपके 4 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, पहला होता है आपका कैलिक्स, सेकंड होता है आपका कोरोला, थर्ड है आपका एंड्रोशियम, एंड फोर्थ है आपका गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये है 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो जो 4 पार्ट से मिलकर जो है फ्लावर जो है, कंप्लीट फ्लावर जो है वो होता है। कंप्लीट फ्लावर जो है उसके 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैलिक्स, तो ये क्या होता है, फ्लावर का सबसे बाहरी भाग होता है, जो ग्रीन कलर की जो लीव्स लगी होती हैं, जैसे कि आपने हिबिस्कस जो गुड़हल है उसका फूल आपने देखा होगा, तो उसके जो सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की जो सेपल होते हैं, तो वो होते हैं आपके कैलिक्स। कोरोला जो होते हैं वो आपके कलरफुल होते हैं, जैसे कि रेड होते हैं, वो होता है आपका कोरोला। एंड ये एंड्रोशियम जो है और गाइनोशियम, तो ये एंड्रोशियम जो है ये है आपका मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट, एंड गाइनोशियम जो है वो क्या है, फीमेल पार्ट। तो ये जो आपको इतना याद रखना है। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड इट्स अ फ्लावर। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लावर। अगला पॉइंट क्या है, अगला है हमारा द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं उनका जो फ्यूज़न होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल जो गैमीट हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट जो हैं उनका जो फ्यूज़न है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। मेल एंड फीमेल गैमीट जो होता है वो उनका जो मिलना है वो क्या कहलाता है आपका, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका वही इसका राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट है। अगला पॉइंट है हमारा मैच्योर ओवेरी फॉर्म्स द सीड, स्टेमन, पिस्टिल या फिर फ्रूट। तो जो मैच्योर ओवेरी होती है वो जो होती है वो क्या होती है आपकी फ्रूट, यानी कि अंडाशय से क्या बनता है आपका फल, और बीजांड यानी कि ओव्यूल से क्या बनता है आपका सीड। सीड जो बनता है वो किससे बनता है आपका, ओव्यूल, ये ओव्यूल। ठीक है, बीजांड से बनता है बीज, सीड, एंड अंडाशय यानी कि ओवेरी से क्या बनता है आपका फ्रूट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका फ्रूट। ये आपको याद रखना है कि मैच्योर ओवेरी फॉर्म द फ्रूट। अगला देखिए, अगला पॉइंट है हमारा अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो या फिर जिंजर। तो अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला पॉइंट है हमारा ब्रायोफिल्म कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय इट्स स्टेम, लीव्स, रूट्स या फिर फ्लावर। तो जो ब्रायोफिल्म होती हैं, जो लीव्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय लीव्स, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो उसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो थे MCQs। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था आपको डिटेल में कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है एंड क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन है क्या, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पर जो है सेम फ्लावर होगा, पॉलन ग्रेन्स जो होंगी वो ट्रांसफ़र होंगी स्टिग्मा पर सेम फ्लावर। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, यहाँ पर एनदर फ्लावर की बात होती है। अगला है हमें यहाँ पर ऑक्यूर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एनदर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट सेम टाइम। यहाँ पर बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है। यहाँ पर ऑक्यूर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग एनदर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स। यहाँ पर है अगला इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट एंड पीस। ठीक है, गेहूँ एंड मक्का में जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है मिलता है। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल, भिंडी, टोमेटो, टमाटर एंड ब्रिंजल, यानी कि बैंगन में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये था आपका डिफरेंस
सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, तो इम्पॉर्टेंट है ये। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इसको आप अच्छे से जो है याद कर लेना। अगला पॉइंट है हमारा, लास्ट है हमारा मैच। यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दे रखी है। कॉलम फर्स्ट में है आपका बर्ड, आइज, फ्रेगमेंटेशन एंड विंग्स, स्पोर्ट्स। कॉलम सेकंड है हमारा मैपल, स्पाइरोगायरा, यीस्ट, ब्रीड मोल्ड, पोटैटो एंड रोज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसको करना है मैच, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्या है, बर्ड। जो बर्ड होती है वो किस में होती है, आपकी यीस्ट में होती है, यानी कि बर्ड आप किससे मैच करेंगे, यीस्ट से। बर्ड किससे मैच करेंगे आप, यीस्ट, ठीक है। आइज़, आइज़ किस में होती हैं, आपने देखा भी होगा पोटैटो, पोटैटोज में क्या होती हैं, आइज़। अब बात आती है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, यानी कि स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अगला क्या है यहाँ पर, अगला है विंग्स। तो जो विंग्स होते हैं वो किस में होते हैं, मैपल, मैपल में होते हैं विंग्स। लास्ट बचता है आपका स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स होते हैं आपके ब्रेड मोल्ड, स्पोर्ट्स होते हैं आपके किस में, ब्रेड मोल्ड में। तो ये था आप यहाँ पर जो है इसका सही जो मैचिंग है वो है आपका बर्ड, यीस्ट, आइज, पोटैटो, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है आपका वो है आपका स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन यानी कि स्पाइरोगायरा। विंग्स हैं आपके मैपल एंड स्पोर्ट्स हैं आपका ब्रेड मोल्ड। तो ये थे जो है आज जो चैप्टर 12 है उसके बारे में जो हमने बात की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट पहले जो थे हमारे फिलअप थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे। सेकंड में क्या था हमारा, सेकंड हमने जो देखा वो है हमारा टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि MCQs देखी हमने। एंड लास्ट में हमने क्या देखा, मैचिंग, डिफरेंस भी देखा हमने, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इतना ही जो है चैप्टर 12 में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन रहे थे वो जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट है जितने भी कराए हैं। तो वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।